दोस्तों, यूपी टेट 2026 के नोटिफिकेशन में बहुत सारी गलतियां थी, जैसे कि आवेदन के लिए डीएलएड के और बीएड के अंतिम वर्ष को ही केवल योग्य मानना जो अपीयरिंग कैंडिडेट थे। इसके अलावा जो टिप्पणी में 6.3 वाले टिप्पणी में जो तीसरा पॉइंट मेंशन किया गया था ब्रिज कोर्स के संबंध में, बीएड के संदर्भ में, ये भी एक आपत्ति वाला पॉइंट था। इन दोनों पॉइंट को लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि आयोग चूंकि पहली बार परीक्षा का आयोजन कर रहा है, अनुभव की कमी की वजह से हो सकता है कि पुराने यूपी टेट के नोटिफिकेशन से हूबहू इन्होंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद जब टीटीसी वाले डिसीजन 2021-22 में आया, उसके बाद से एनसीटी ने सभी राज्यों को निर्देशित कर दिया था कि केवल प्रवेश लेने मात्र से ही आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाते हैं। उस आधार पर ये जो नोटिफिकेशन था वो पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि आप केवल और केवल एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी मात्र हैं, आप एलिजिबिलिटी तय नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी एनसीटी ने तय कर दिया कि अंतिम वर्ष में होना शर्त नहीं है, प्रवेश लेने मात्र से आप टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने दावे के साथ कहा था कि 6.3 टिप्पणी वाले के तीसरे पॉइंट में बहुत सारे लोगों के द्वारा ये दावा किया जाता है कि ये पॉइंट इन सर्विस टीचर्स के लिए, मैंने कहा था ये इन सर्विस टीचर के लिए नहीं है, ये बाय मिस्टेक इनके द्वारा कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। अब इन दोनों गलतियों को आयोग ने सुधार लिया है और इसके जगह पर क्या चेंज हुआ है, आइए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज दिनांक 24 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यह शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें इन्होंने सूचना दी है कि जो यूपी टेट का डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर के आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, जिनमें पहला आपत्ति ये था कि इन सर्विस टीचर्स को यहाँ पर मौका दिया जाएगा या नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के हिसाब से इन सर्विस टीचर्स को भी 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो पहला पॉइंट इनके संबंध में ये जोड़ा गया है कि जो इन सर्विस टीचर्स होंगे वो भी यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए पूरी तरीके से योग्य होंगे। हालांकि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था उनमें पहले ही विशिष्ट बीटीसी का जिक्र वहाँ पर किया गया था, तो अगर ये पॉइंट नहीं भी मेंशन करते तो वो पहले से अंडरस्टूड था कि इन सर्विस टीचर्स के लिए पहले से वहाँ पर पॉइंट जुड़ा हुआ है। अलग से ये क्लियर कर दिए हैं पहले नंबर पॉइंट को जोड़ करके कि इन सर्विस टीचर्स के मन में जो भी डाउट थी वो अब बिल्कुल क्लियर हो जाइए, सभी यहाँ पर पात्र हैं। ठीक है, चाहे आपकी एज 55 साल हो, 59 साल हो, सभी लोग यहाँ पर पात्र हैं। रिटायरमेंट के लिए केवल एक ही दिन बचा हो तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा जो इनके द्वारा बदलाव किया गया है, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि न्यूनतम योग्यता किसी भी टेट में सम्मिलित होने के लिए वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी टीटीसी में प्रवेश लेना ही मात्र है। आप अंतिम वर्ष में रहें ये जरूरी नहीं है। इसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके सापेक्ष 2022 में जाकर के एनसीटी ने सभी राज्यों को निर्देशित किया था। बावजूद इसके इन्होंने यूपी टेट के इस नोटिफिकेशन में उसको कंसीडर नहीं किया और उसी को संशोधित करते हुए इन्होंने दूसरे पॉइंट में मेंशन किया है। देख सकते हैं आप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2019 में पारित और 4 अगस्त 2022 को जारी स्पष्टीकरण के क्रम में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित संस्थान में टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में टीटीसी बोलते हैं, में प्रविष्ट अध्ययनरत अभ्यर्थी यूपी टेट 2026 में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यानी कि 6 के उपबिंदु 1 और 2 के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले के स्थान पर प्रविष्ट या अध्ययनरत पढ़ा जाए। यानी कि जो भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में है, या फिर बीएड के फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में है, आपकी कितनी बैक है, कितनी बैक नहीं है, सेमेस्टर बैक है, ईयर बैक है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। बस ये श्योर हो जाइए कि अगर आपने प्रवेश ले लिया है बीएड और डीएलएड में तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। आयोग ने अपने शुद्धि पत्र में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट जो था बीएड के संबंध में, उसको भी यहाँ पर संशोधित किया जा चुका है। देखिए, प्रकाशित विज्ञापन के बिंदु संख्या 6 पात्रता के उपबिंदु 6.3 टिप्पणी के उपबिंदु 3 में उल्लेखित टिप्पणी को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब जो वहाँ पर मेंशन किया गया था कि 2 साल के अंदर इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, उसको इन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, वो पॉइंट ही खत्म कर दिया है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे कि वो इन सर्विस टीचर्स के लिए है, इन सर्विस के लिए रहता तो खत्म थोड़ी किया जाता। वो इन सर्विस के लिए नहीं था, वो जो था वो गलती से बाय मिस्टेक इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया पुराने वाले यूपी टेट के नोटिफिकेशन के हिसाब से। अब ये सारी गलतियां नो डाउट, अगर आप शिक्षक भर्ती का वेट करें तो आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी आयोग इतनी छोटी छोटी गलतियां कैसे कर रहा है। देखिए, आयोग भी नया है, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं और इस वजह से ये छोटी छोटी गलतियां उनके द्वारा होना लाजमी है अभी।
और इसी वजह से अगर आप देखे होंगे तो यूपी टेट के सिलेबस में एक भी पॉइंट चेंज नहीं किया गया। बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे कि सिलेबस ही पूरा बदल जाएगा। आयोग खुद में अपने आप में उनके लिए पहला अनुभव होगा यूपी टेट कंडक्ट कराना, वो भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी चूक हमसे हो, ताकि एक बार फिर से फजीहत हो यूपी टेट के नाम पर, जिस तरीके से यूपी टेट 2021 में हुआ था। तो निश्चिंत रहिए, कोई भी बदलाव सिलेबस को लेकर के नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड बनने की भी संभावना शायद नहीं रहेगी। ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर बनेगा और जो भी अभ्यर्थी आशंकित थे इन सभी पॉइंट्स को लेकर के, वह बिल्कुल क्लियर हो जाइए। जो मैंने आपको पहले बताया था वो सारी चीज़ें आयोग ने मान ली हैं और सब कुछ यहाँ पर शुद्ध कर दिया है शुद्धि पत्र के माध्यम से। अब अगर आपने केवल प्रवेश ले लिया है डीएलएड या फिर बीएड में, तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। बीएड के संबंध में आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बीएड प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है, आवेदन नहीं कर सकते। इन सर्विस टीचर्स को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। हालांकि उन्होंने पहले एलिजिबिलिटी में वो बातें मेंशन की थी। बहुत सारे लोग हो सकता है कंप्लेंट किए हों कि इन सर्विस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो इन्होंने एक पॉइंट अलग से इसमें जोड़ दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।